वेलकम बैक व्यूअर्स। और इस वक्त हमारे साथ एक और गेस्ट हैं जिनका नाम है शहजाद और ये बहुत ही अच्छे कोरियोग्राफर हैं। जैसे मैंने आपकी मुलाकात पिछले प्रोग्राम में 2 कोरियोग्राफर से करवाई थी, इस तरह ये भी बहुत टैलेंटेड हैं। तो इनसे ही बातचीत करते हैं और सुनते हैं कि इनके करियर में क्या क्या मुश्किलात आई या वो आप क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी नहीं ठीक है, मुझे डांस सिखा दो यार। मेरे टांगों पे मारते थे हमारे वो होते थे नाहिद सिद्दीकी के जो उस्ताद थे। हाँ। वो मेरी खाला और मेरी कजन को भी खाए यार ये गाना बड़ा अच्छा है। नाइस ना, तो अभी करेंगे ना। अच्छा नहीं, शहजाद से पहले हेलो है तो कर लेना। क्या हाल है शहजाद? फाइन, बहुत अच्छा। मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे इनवाइट किया। और कभी मैं सोचता था घर पे बैठ के टीवी देखता था कि मैं बड़े लोगों के साथ बैठूंगा, ये चीज़ें सोचता था और अल्लाह ताला ने वो पूरा किया दिन। आज वो दिन है कि मैं इतने बड़े लोगों के साथ बैठा हूँ। और स्टार्ट मैंने लाहौर से लिया था, स्टेज से। माशाल्लाह। सुहेल अहमद साहब के साथ, अमान साहब के साथ मैंने 3 साल काम किया। नहीं, एज अ कोरियोग्राफ कुछ प्ले थे सुहेल साहब के साथ। अच्छा। जो सीक्वेंस के साथ कोरियोग्राफ करने थे तो वो किए। एक तरह सनम खाना, पाँव का जेवर, मुख्तलिफ थीम थी। तो फिर वो स्टेज का इस टाइप पे निकल गया स्टेज, वो सब जानते हैं। तो फिल्म जो थी पहले से, वो जो इंडस्ट्री थी हमारी, वो जहाँ पे जा रही थी सबको नजर आ रहा था। तो मीडिया जितना था कराची में था, सब चैनल, अच्छे चैनल सब कराची में। आप भी लाहौर से हैं? मैं भी लाहौर से ही हूँ। अच्छा। तो फिर एक फैसला किया कराची आने का, यहाँ पे आए, स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया। एक तरंग का ऐड किया मैंने स्टार्ट में, उसमें मैं लास्ट में था, ऐसा कोरस में कर रहा था, एक्स्ट्राज में। वाव। तो यूँ था कि यहाँ पे कुछ रहने का भी नहीं था, कुछ अरेंजमेंट ये वो कुछ भी नहीं था। शूट से आता था, पार्क में सो जाता था, वहाँ से फिर शूट पे। तो अल्लाह ताला के करम में एक माइंड बना के आया था, कुछ करना है, कुछ बनना है। तो आज वो अचीव तो किया ना आपने? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस एक चांस मिला, वो बैद साहब ने दिया यार। वैसे एक ऑनर हुआ था, रिवाइवल एक शो था, उसमें हमें ओल्ड थीम को लेके चलना था। जैसे लता, आशा भोसले पाकिस्तानी, अहमद रुश्ती, नूर जहां, इनके जो सॉन्ग है उन्हें उसी लुक में हमें दिखाना था जो उस दौर में था। सही। अच्छा। बस वो फर्स्ट था मेरा, उसे लेके चला। उसके बाद गाड़ी चल गई ना? हाँ, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी चल गई। अब बैंड है, अब आपका अपना ग्रुप है मेरा। फिर नचले फर्स्ट सीजन में फिर आप विन किया आपने नचले फर्स्ट सीजन। चल रहा है, अभी और कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। जो क्योंकि पाकिस्तान में मैंने देखा है कि डांस की और एज अ कोरियोग्राफी कुछ वैल्यू नहीं है यहाँ पर। एक्सेप्टेंस नहीं है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत मुश्किल से मासेस में ये चीज कवर हुई कि वरना तो पहले लोग चैनल चेंज कर रहे थे। नहीं जी, ये डांसिंग शो यहाँ पर आ रहा है। तीसरे सीजन में तो जाकर लोगों ने कबूल करना शुरू किया था कि हाँ भाई हमारे यहाँ पे टैलेंट है। तो ये भी एक टैलेंट की तरह अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आप इसको बेटा बात ये है कि हर चीज में नेगेटिव और पॉजिटिव डेफिनेटली वो होता है, वैल्यूज हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ड्यू टू सर्टेन इन्फ्लुएंसेस, इस जैसे जब हमने शुरू किया था काम करना तो उस वक्त तो हमें क्लासिफाई कर देते थे कि ये वो है, ये वो। हाँ। और हमारे घर वालों से इजाज़त मिलनी वाज लाइक पता नहीं क्या। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता एंड आई मस्ट से कराची हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टुवर्ड्स ब्रिंगिंग द डिग्निटी टू द आर्ट। राइट। और ये चीज़ शुरू हुई और कराची के आर्टिस्ट जब आए, जैसे मैंने तन्हाइयाँ किया और ये आंग में टेढ़ा किया, तो ये चीज़ अभी भी है। हालांकि एनीथिंग म्यूजिक रिदम तो अल्लाह है, हर चीज तो जल्दी। लेकिन अब जो भी है ना अब कम है। पहले ज्यादा थी, लोग बहुत फिंगर पॉइंट करते थे कि लोग जैसे जैसे एजुकेट हो रहे हैं उस तरह इस चीज को रिड्यूस हो रहा है ये मार्केट के अंदर, लोगों के अंदर। चीज होनी चाहिए लेकिन डोंट फॉरगेट योर ट्रेडिशन। नहीं रिलीजन लिमिट में रहो आप। रिलीजन तो बेटा रहता है, साथ रहता है, वो तो आपके साथ है। यू आर नॉट अलाउड टू बी जजमेंटल, क्योंकि सिर्फ मारे के यौमुद्दीन सिर्फ वो है, सिर्फ वही है। बट जो एक कल्चर होता है, ट्रेडिशन होती है, उसको आप नुमाया होते हैं। योर एशियन ट्रेडिशन, योर एशियन ट्रेडिशन, योर मुगल ट्रेडिशन, ये चीजें आपको मुनफरिद करती हैं। सही। तो अगर आप मुनफरिद रहेंगे तो अप्रिसिएशन भी होगी। डेफिनेटली। अगर मुनफरिद नहीं रहेंगे एंड यू बिकम अ मिक्सचर तो वो कोई अप्रिसिएशन। अच्छा, बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ क्या रहा रफी? बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ Lovely.
खान से मेरा पहला बच्चा जब हुआ। वाह। एंड शहजाद, आपका बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? मेरी शादी What's your best moment? मेरा माइयो था और मैं रेसस पे था। ये वाकई बेस्टेस्ट मोमेंट था। और आप इतना बोर्ड थे अपने आप से कि शादी से कि नहीं यार बिजी रहो, इसमें तो करना ही करना है। और फराज आपका? मेरा तो बहुत से इवेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले जब ये एक बताओ, anyone when I met my twin brother for the very first time। twin brother for the very first time? जब बड़े हुए अकल आई तो पता चला हाँ भाई ये जुड़वा है, तो वहाँ पे मत्था भिगा यार, खुद तो जीना इसको भी भुगतना। Exactly। आप बताइए। हाँ मेरे तो देखिए भाई, मेरे तो 65 इयर्स की टीनेजर हूँ मैं। तो मेरा ख्याल है ये टीन एज का जो है ना, इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। आई वाज अ टोटल वैगअबाउंड। लेकिन मेरे मोमेंट्स जो है ना, वो आई बिलीव दैट count, live from moment to moment. हाँ, live from moment. So that when you sit down to count those moments, you will realize that you have lived a lifetime. So basically, it's all the moments put सब together. moments आपके best moments होने चाहिए अगर आप बनाना चाहें। नहीं होते हैं, बुरे moments भी होते हैं, लेकिन उनको अगर इस्लाहन ले, learn from them. अच्छा, worstest moment बताएं, चलें, जिसपे आपको बहुत embarrassment भी हुई हो, worst भी लगा हो आपको। एम्बैरेसमेंट, मोस्ट एम्बैरेसिंग पूछ रही हो या हाँ, वर्स्ट? चलें, embarrassing। मोस्ट एम्बैरेसिंग, आप लोग सोच के रखें, आप लोगों पे आने देने। Just think। एम्बैरेसमेंट का कोई ऐसा बड़ा सामना तो जब मैं पहली मर्तबा, थोड़ा सा किस्सा लंबा हो जाएगा। हाँ, sure। हाँ सुनाओ यार, तुम भी तो बोलो। पहली बार गया, आप ही तो बोलने आई वरना तुम भी तो बोलो। ऑडिशन देने के लिए गया। टीपू सुल्तान के ऑडिशन हो रहे थे पीटीवी में, अखबार में आता था उस जमाने में, टीवी चैनल थे नहीं, अखबार में आया कि जो ऑडिशन हो रहे हैं, कासिम जालाली साहब टीपू सुल्तान बनाए जा रहे हैं। मेरी मुझे हमेशा से जरा मतलब जवानी से टीपू सुल्तान जैसी हैं। तो हमारे एक दोस्त हैं इत्तिशाम, हमारे साथ थिएटर करते और डायरेक्टर है, एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर, इत्तिशाम सज्जू में आपने। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई वो ऑडिशन होने चलना है। मैं चला गया उनसे। वहाँ पहुँचे तो पीटीवी अगर किसी ने देखा हो तो बहुत मतलब बाउंड्री के बाद भी थोड़ा अंदर चलना, लाइन बाहर तक आई हुई थी, लियाकत नेशनल के सामने तक। अच्छा। लाइन आई हुई, यानी इतनी माशाल्लाह लंबी ऑडिशन की लाइन। सुबह 9 बजे पहुँच गए थे साहब, और वो दोपहर 2 बजे धूप में खड़े थे, दोपहर 2 बजे हमारी एंट्री हुई और ऑडिशन देने गए थे हम टीपू सुल्तान। तो अपने तौर पे थिएटर वेटर किया हुआ था, डायलॉग मसला कोई नहीं, एक्टिंग का मसला कोई नहीं, शक्ल लोग कहते रहे टीपू सुल्तान जैसी है, तो अपने तौर पे पक्के थे कि टीपू सुल्तान के कैरेक्टर बन के ही रहेंगे। कहीं नहीं गया। पहुंचे तो कासिम जलाली साहब बैठे हुए थे, मुंह में उनके पान भरा हुआ। हाँ, बहुत खाते हैं पान, अब तो छोड़ दिया। कहते हैं कि तो हिंदुओं को डाल दो। यानी तो मैं कहा हिंदुओं में क्या मतलब, एक साहब भाई, कोई मोबाइल उस जमाने में नहीं थे लोगों के पास, आए उन्होंने रजिस्टर में नाम लिखा, नंबर लिखा और कहा जी अभी आप बाहर खड़े रहे, सिलेक्शन हो गया आपका। अच्छा कुछ हिंदू राजा बना दिया क्या, मुझे बना दिया। हाय बाहर गए तो एक मास्टर याकूब साहब थे, अगर आप जानती हो मास्टर याकूब साहब पीटीवी में होते थे गंजे से। यस अल्लाह उनको वरी रहमत करे। वो आए, उनको मैंने पहले टीवी पे देखा हुआ था, उस दिन देखा टीवी आर्टिस्ट थे हमारे लिए वो, बाद में उन्होंने मेरे साथ काम भी किया। क्या बने थे? डंडे लेके आए और डंडे सबको दिए, कहा जी ये तलवार सीखेंगे सब, आप सब हिंदू फौज के सिपाही है। अल्लाह शाम 6 बजे तक डंडे से तलवार सिखाई, जबरदस्त। उसके बाद में भागा, और वो भागा तो फिर मैं भाग गए फिर कोई नहीं रोक सका आपको। बस का नहीं। आपा जी आप बताएं मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ। मेरा ख्याल है मेरा भी मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट जो है, कभी कोई मैं इतनी ढीठ थी कि मेरे लिए कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट होता नहीं था, क्योंकि मैं स्कूल में मैं 33rd आया करती थी और वो पूरी कांग्रेगेशन जो होती थी हमारी रिजल्ट डे में आप लोगों को एम्बैरेस करती थी। मेरी फर्स्ट सिस्टर फर्स्ट आती थी और उनके लिए तालियां,
फिर जब हमारी क्लास की बारी होती थी 33rd दुडाना बट मैं अपने लिए तालियां But my most embarrassing moment I think would be when I also went for my first audition in television. उन्होंने कहा जी कि आप नहीं आर्टिस्ट बन काम नहीं कर सकते सॉरी कर लिया भाई चलो मतलब शक्ल नहीं है अकल नहीं है नहीं, बस हाइट वो- नहीं है क्या नहीं है अकल तो नहीं, नहीं। अकल तो माशाल्लाह तब तो यार शुरुआत होती है ना। इनिशियल स्टेज नहीं शक्ल भी थी अकल भी थी हर एक चीज थी लेकिन उर्दू बहुत कमजोर थी अच्छा 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 so because of my Speaking power. dialect अच्छा डायलॉग I couldn't say read the script that was given to me. So even जब मैंने शुरू किया था मुझे ये प्रॉब्लम थी of learning वो रोमन में लिख के I used to do the plays क्योंकि इतना अर्सा लंदन में और ये सारा बेसिक एजुकेशन तो अभी भी मुझे प्रॉब्लम होती है डायलेक्ट में you know certain